हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। जिसमें अभी तक आपने बात की है प्लांट्स जो है उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम बात कर रहे थे यहाँ पे ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन को हमें पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एडोलसेंस के बारे में, यानी कि किशोर अवस्था क्या होती है, किशोर अवस्था में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। तो हमने कहा कि लाइफ जो होती है, हमारी लाइफ में अलग अलग फेजेस आते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने कहा शैशव अवस्था आती है, बाल्य अवस्था आती है, किशोर अवस्था आती है। ठीक है, किशोर अवस्था के बाद आपने कहा कि यहाँ पे क्या आता है, जैसे कि ओल्ड एज में आपने कहा कि वृद्धावस्था आती है। अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अवस्थाओं के प्रकार यहाँ पे होते हैं। हमने देखा यहाँ पे जब शैशव अवस्था से और बाल्य अवस्था तक यहाँ पे क्या आता है, वृद्धि होती है, विकास होता है। ठीक है, बच्चा जो है वो नई नई चीजों को सीखता है, अडॉप्ट करता है, एक्वायर करता है चीजों को। लेकिन जब हम बात करें यहाँ पर किशोर अवस्था की, किशोर अवस्था में कुछ मेजर चेंजेस यहाँ पर आते हैं। जैसे कि हमने कहा बाल्यावस्था में जो गर्ल्स एंड बॉयज हैं उनमें सेम ही आप देखते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो लगभग समान ही होता है। लेकिन जैसे हम किशोर अवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पर जो किशोर होते हैं, जैसे कि जो गर्ल्स होती हैं, उनमें जो चेंजेस है वो अलग प्रकार के चेंजेस आते हैं, जो बॉयज उनमें अलग प्रकार के चेंजेस आते हैं। जैसे कि आप डिटेक्ट कर पाते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है, आप देखते हैं। तो ये जो सारे चेंजेस आते हैं ये एक एज में आता है। आपने कहा कि यहाँ पे 11 से लेकर 14 वर्ष की जो उम्र होती है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे किशोर अवस्था की उम्र कही जाती है। यानी कि किशोर अवस्था सभी में आती है, ऐसा नहीं है कि किसी में आएगी किसी में नहीं आएगी, ये सभी में आती है और एक नेचुरल प्रोसेस है। डिफरेंस इतना है कि किसी में 11 वर्ष में भी आ सकती है, किसी में 14 वर्ष में भी आ सकती है, किसी में जल्दी और जो देरी से क्या आता है डिपेंड करता है यहाँ पे आपकी बॉडी में जो प्रोसीजर है वो किस प्रकार से चल रहा है, जो कि सामान्य। अगर किसी में 11 वर्ष की उम्र में किशोर अवस्था आने लगती है तो वो भी नॉर्मल है, किसी में 14 वर्ष की उम्र में आ रही है तो वो भी नॉर्मल है। अब हमने कहा किशोर अवस्था आ क्यों रही है। किशोर अवस्था आने का मतलब है कि आप रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, मेच्योर है। यानी कि जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में क्यों किशोर अवस्था आती है, क्योंकि किशोर अवस्था का आने का संकेत है कि अब जो बॉडी है वो कैसी सेक्सुअली मेच्योर है। आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनमें क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, मेच्योर हो रहे हैं। प्लस यहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन शुरू हो गया है। जैसे कि आपने प्लांट्स में पढ़ा था, आपने क्या क्या फूलों के भाग पढ़े। तो ऐसा तो नहीं था कि जो फूल है अभी वो फूल पूरा खिला भी नहीं है और उसी में पॉलन ग्रेन भी बन गए हैं, एक्सेल भी बन गई है, ऐसा नहीं होता है। पहले जो फूल है वो क्या होता है, विकसित होता है, मेच्योर होता है, फिर उसमें पॉलन ग्रेन और ओवम बनने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद बनने लगते हैं। सेम वैसा ही होता है कि जो मनुष्य हैं सबसे पहले उनकी जो बॉडी है उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, मेच्योर होगी, तब यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो हम कह सकते हैं कि किशोर अवस्था का मतलब है कि अब यहाँ पे ह्यूमंस में भी गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। उससे पहले गैमेट नहीं बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे किशोर अवस्था से पहले गैमेट नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे मेल एंड फीमेल में थोड़ा सा अलग यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि किशोर अवस्था से पहले गैमेट का प्रोडक्शन नहीं होता है, किशोर अवस्था के बाद ही क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। एक बार देख लेते हैं किशोर अवस्था में क्या क्या चेंजेस यहाँ पर आते हैं। हमने कहा चेंजेस इन बॉयज, यानी कि जो बॉयज होते हैं उनमें क्या चेंजेस आते हैं एंड गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। आपने कहा बॉयज डेवलप द हैवियर मस्कुलर बॉडी, वाइड शोल्डर एंड नैरो हिप्स। आपने कहा यहाँ पर सबसे पहले बॉडी के शेप में डिफरेंस आता है कि यहाँ पे क्या जो बॉयज होते हैं, आप देखते हैं कि उनके जो शोल्डर है वो ब्रॉड होने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनकी जो मस्कुलर बॉडी आपको देखने को मिलती है, जैसे हम क्या कहते हैं, कोई बच्चा है 8-9 साल का, ठीक है, या 9-10 साल का, उसे आप सडनली देखते हैं कि वो एकदम से बड़ा हो गया, उसकी आवाज एकदम हैवी हो गई है, उसकी मस्कुलर बॉडी आप देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसकी बियर्स आने लग गई हैं। तो ये सारे जो चेंजेस है क्यों हैं, क्योंकि किशोर अवस्था के कारण है, क्योंकि अब बॉडी में क्या है, यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, इंटरनली चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट हमने कहा इनलार्जमेंट ऑफ वॉइस बॉक्स लीड्स टू मस्क डीपर वॉइस, यानी कि भारी जो आवाज होती है। होता है ऐसा कि जो फीमेल की जो आवाज होती है वो सॉफ्ट होती है, मेल की जो आवाज होती है वो कैसी होती है, भारी होती है। क्यों होती है, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पे भी क्या है, चेंजेस आते हैं। ठीक है,
मैचुरेशन ऑफ टेस्टिस एंड स्टार्ट टू प्रोड्यूस स्पर्म। आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, गैमीट का प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे क्या है, मेल गैमीट का प्रोडक्शन शुरू होगा। द ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन द चेस्ट एंड इनलार्जमेंट ऑफ एडम्स एप्पल, ये सारे जो चेंजेस है वो आते हैं बॉयज में। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो आपने कहा राउंडेड हिप्स एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, मैच्योर ओवरी स्टार्ट टू रिलीज अ मैच्योर ओवम यानी कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन इनिशिएट यहाँ पे, ठीक है, एक साइकिल स्टार्ट होगी एंड मेमरी ग्लैंड इनलार्जमेंट, ये सारी चेंजेस आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये चेंजेस किससे रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, क्लियर है इतना। अब सबसे पहले आपको समझना क्या है, देखो जो यहाँ पे किशोर अवस्था है या फिर जो प्यूबर्टी है, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि क्लास 8 में आपने पूरा चैप्टर अच्छे से डिटेल में समझा हुआ है, ठीक है। ये चेंजेस आ क्यों रहे हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। अब मेल और फीमेल में अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, क्लियर है इतना यहाँ पर। अब रिप्रोडक्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने पूरा सिस्टम पढ़ना है, पूरे ऑर्गन पढ़ने हैं, लेकिन ध्यान आप देंगे उस ऑर्गन पे जहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है और वो आते हैं मेल में टेस्टिस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। फीमेल की अगर हम बात करें तो हमने कहा ओवरीज आते हैं, यहाँ पे नाम सेम है, जैसे हमने जब प्लांट की बात की थी तो प्लांट में भी हमने ओवरी बोला था, ह्यूमन में भी हम ओवरी यहाँ पर बोल रहे हैं। एक एक करके हम पार्ट्स के नाम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनके फंक्शन पढ़ेंगे। आपने कहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, स्क्रॉटम, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस और स्पर्म डक्ट, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। सबसे पहले अगर हम टेस्टिस की बात करें, आपने कहा दे आर ओवल शेप्ड ऑर्गन्स लाई एब्डोमिनल कैविटी, हियर आर टू टेस्टिस इन मेल, मेक मेल सेक्स सेल कॉल्ड स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। आपने कहा टेस्टिस वो जगह है, ठीक है, क्या आते हैं, पेयर में होता है, और टेस्टिस वो ऑर्गन है जहां पर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है प्लस मेल हार्मोन का भी फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यही के सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी कैरेक्टर कौन से होते हैं, जो आपने अभी देखे हैं किशोर अवस्था में। स्क्रॉटम कहेंगे, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो टेस्टिस होती हैं वो क्या होती है, वहां पे होती हैं। आपने कहा it lies in a small muscular pouch outside the abdominal cavity because sperm formation require a lower temperature than a temperature inside the body. क्लियर है ना, क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इट मीन्स कि हमने कहा ये जो आपको आउटर बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये तो स्क्रॉटम है, ये जो आपको दो स्ट्रक्चर ये दिख रहे हैं ये क्या है, टेस्टिस, और यहीं पे क्या होता है, यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एपिडिडाइमस क्या है, आपने कहा the male gamete form in testes come out and go into the coil tube called epididymis. epididymis एक ट्यूब है जो बेसिकली क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम यहाँ पर करेगा। वास्ट डिफरेंस क्या है, फ्रॉम epididymis male gamete are carried by a long tube which join another tube called a urethra coming from bladder. ये सारे आपको एक नेटवर्क दिखा रहा है और जो एक सीक्वेंस आपको यहाँ पे बताता है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स के बारे में बात करते हैं। द ग्लैंड सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एड देयर secretion to male gamete so that male gamete become liquid, semen contain a liquid and male gamete. यहाँ पर क्या है, कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, यहाँ पर सीमेन का पूरा फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेनिस, इट पास द स्पर्म फ्रॉम द मैन्स बॉडी इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल बॉडी ड्यूरिंग द मेटिंग। यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर क्या है, जैसे हमने पॉलिनेशन पढ़ा था, पॉलिनेटिंग एजेंट पढ़े थे, कुछ हमारे पास इसी प्रकार के आते हैं, क्लियर है। अगर हम फीमेल बॉडी की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो आपने कहा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सबसे पहले सेम वही चीज देखनी कि यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है। आपने कहा पेयर ऑफ ओवरीज, क्या एक जोड़ी ओवरीज होती है जहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। आपने कहा ओवरीज प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर ओवम इन देम, सो दे ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ फीमेल हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे जब हमने मेल हार्मोन की बात की थी प्रोजेस्टेरॉन, हमने टेस्टोस्टेरोन की बात की थी, और अगर हम फीमेल की बात करें तो हमने एस्ट्रोजन की बात की है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को आप ओविडक्ट भी कहते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। दे आर द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दे कनेक्ट ओवरीज विद द यूट्रस। आपने कहा फैलोपियन ट्यूब क्या है, यहाँ पे जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की साइट है, क्योंकि गैमेट का जो फ्यूजन होगा वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा, फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा, ठीक है। अगर आप इमेज को देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। यूट्रस में देखते हैं, यूट्रस इज द साइट ऑफ डेवलपमेंट फॉर एम्ब्रियो।
यूट्रस वो जगह है जहाँ पे एम्ब्रियो का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। वेजाइना आपने कहा इट इज द पार्ट विच कनेक्ट द सर्विक्स टू द एक्सटर्नल फीमेल बॉडी पार्ट, इट इज रूट फॉर द गैमेट एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हम देखें, हमने कहा ये पूरा जो हमारे पास एरिया आता है यह है फैलोपियन ट्यूब, जो कि 3 भागों में डिवाइडेड होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है, इनफंडिबुलम। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इन्हें हम कहते हैं फेमरी, ठीक है। ये जो उभरा हुआ भाग है इसे हम कहते हैं एम्प्यूला, और ये जो भाग है यहाँ पर ये वाला भाग इसे हम कहते हैं इस्थमस। बेसिकली फैलोपियन ट्यूब आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस, ठीक है। आपसे पूछा ये जाता है, अगर आपसे कहा जाए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, आपने कहा फैलोपियन ट्यूब। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में फर्टिलाइजेशन होता है, आप कहेंगे एम्प्यूला वाले रीजन में होता है। ये जो आपको 2 पेयर दिखाए गए हैं ये है ओवरीज, जहाँ पे क्या होता है ओवम का फॉर्मेशन होगा या फीमेल जो गैमेट है उसका फॉर्मेशन होता है। ये जो भाग आपका आता है ये है यूट्रस का, जहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। जैसे हमने जब हमने फ्लावर की बात की थी और हमने कहा था पिस्टिल, पिस्टिल के जो ओवरी है, ओवरी के अंदर है ओव्यूल, तो हमने कहा था कि ओव्यूल क्या है, ओव्यूल के अंदर क्या बन रहा है, यहाँ पे बीज का निर्माण होगा, ठीक है। उसी प्रकार से जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर क्या होगा, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसका यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बेसिकली क्या चीजें समझते हैं, देखिए सेम वही है जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे प्लांट्स में। हमने कहा था कि जब यहाँ पे क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे, जैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसी है, डिप्लॉयड है। चलिए, तो हमने कहा क्योंकि हमारी जो बॉडी है, देखो हमने कहा था कि कुछ ऐसे जीव हैं, हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, जिनकी जो मेन बॉडी होती है वो डिप्लॉयड है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी मेन जो बॉडी है वो हैप्लॉयड होती है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, चलिए यहीं पे ले लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लें एल्गी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शैवाल। मैंने कहा इनकी जो मेन बॉडी है वो होती है हैप्लॉयड, जिन्हें हम एन भी लिखते हैं। तो इट मीन्स कि ये हैप्लॉइड होंगे, इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ ही रहते हैं, वो फुल नहीं होते, नहीं ऐसा नहीं होता है। इनमें डिप्लॉयड स्टेज भी आती है, यानी कि 2n स्टेज भी आती है। लेकिन हमने कि लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल आप समझते हैं कि यहाँ पे बर्थ हुआ, बर्थ के बाद आपने कहा कि क्या हुआ, मेच्योरिटी आई, ठीक है। मेच्योरिटी के बाद ये ह्यूमन की बात हम कर रहे हैं कि बर्थ से मेच्योरिटी के बीच में बहुत सारे स्टेजेस हैं, जिसमें हमने शैशवावस्था कहा था, हमने बाल्यावस्था कहा था, हमने किशोरावस्था कहा था, फिर हमने कहा जो परिपक्वता आती है। मेच्योरिटी के बाद हमने कहा कि जो वृद्धावस्था है यानी कि जो ओल्ड एज है, ठीक है, ओल्ड एज आई, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाती है, डेथ हो जाती है। ओल्ड एज है और उसके बाद क्या है, आपने कहा डेथ है। ये पूरी एक लाइफ साइकिल चल रही है, ठीक है। यानी कि आपने कहा बर्थ से लेकर के डेथ तक का जो टाइम पीरियड है, आप उसे क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन का मतलब है कि जब से जन्म हुआ है और मृत्यु तक का जो पूरा टाइम है, यानी कि पूरा जो जीवन काल है उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। हम ये देखते हैं कि पूरे लाइफ स्पैन में हमारी जो बॉडी है वो ज्यादा टाइम किस फेज में रहती है, वो हैप्लॉइड फेज में रही या वो डिप्लॉइड फेज में रही। तो यहाँ पे होता है कि जो एल्गी है, एल्गी की जो ज्यादातर, जो हमने कहा कि पूरे जो लाइफ साइकिल में जो ज्यादातर टाइम है, मैक्सिमम जो टाइम है, उसमें बॉडी रहती है हैप्लॉइड स्टेज में। अब आप समझते जो हैप्लॉइड होता है वो क्या करता है, वो क्या होता है, गैमीटोफाइट, यही पढ़ा था जब हम प्लांट के बारे में बात कर रहे थे। देखिए बेसिक चीजें सेम रहेंगी, सीक्वेंस सेम रहता है कि आपने कहा कि गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, फिर आपने कहा कि गैमेट का फ्यूजन हुआ, फिर आपने कहा जाइगोट बना और जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। कुछ चीजें क्या होती है, सीक्वेंस सेम रहेगा। हमने कहा कि जो हैप्लॉइड होते हैं वो गैमेटोफाइट होते हैं, और गैमेटोफाइट का मतलब है कि ये क्या करेंगे, यहाँ पे गैमीट को प्रोड्यूस करेंगे। ये क्या करेंगे, गैमीट को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जो शैवाल है, आपने कहा एक हैप्लॉइड बॉडी है, ठीक है। हमने कहा कि एक हैप्लॉइड बॉडी है, इस प्रकार से कुछ भी आप बना लीजिए, क्योंकि आपने कहा एल्गी का कोई फिक्स शेप तो नहीं होता है। शेप यानी कि एल्गी के जो ऑर्गन है उसमें डिफ्रेंशिएट तो हम नहीं कर पाते कि रूट है, लीफ है, स्टेम है। हमने कहा एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ठीक है। ये भी हैप्लॉइड है तो इसने भी गैमिट बनाए, ये भी हैप्लॉइड है तो इसने भी गैमिट बनाए। अब गैमिट का फ्यूजन होगा,
फ्यूजन जब होगा, क्योंकि ये भी एन है और ये भी एन है, तो आपने कहा ये 2n हो गया है, डिप्लॉइड स्टेज आ गई है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड स्टेज कहते हैं। और आपको ये पता होगा कि जो डिप्लॉइड होता है वो होता है स्पोरोफाइट। ये बात हो रही है एल्गी की, स्पोरोफाइट होता है। इट मीन्स कि ये बनाता है स्पोर्स, और स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि क्या होगी, मियोसिस यहाँ पर होगी। जब हम क्लास 12th में जाएंगे तब हम पढ़ेंगे यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तब आप डिटेल में चीज़ों को समझते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर बात करते हैं क्लासिफिकेशन, क्लास 11th में आपके पास क्लासिफिकेशन आएगा, और उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर किंगडम प्लांटी को पढ़ते हैं। किंगडम प्लांटी में आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एल्गी को ही पढ़ते हैं। एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टाइडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। जब हम एल्गी को पढ़ेंगे तब आप पूरी लाइफ साइकिल को यहाँ पे देखेंगे। आपने कहा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, इट मीन्स कि क्या है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, जो लाइफ साइकिल है, दोनों चीजें यहाँ पर है, लेकिन मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होगा वो हैप्लॉइड का होता है। अब यहाँ पे स्पोर बने तो आपने कहा एन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जो डिप्लॉइड स्टेज आती है वो कम टाइम के लिए आएगी, क्योंकि आप समझते कि जैसे ही हमने कहा कि यहाँ पे क्या बना, 2n स्टेज आई, डिप्लॉइड हुआ, वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगी और बहुत सारे स्पोर बन जाएंगे। अब ये जो स्पोर है, ये जहां जहां स्पोर पड़ेंगे, स्पोर यानी कि बीजाणु जहां जहां स्पोर पड़ेंगे वहां वहां नई एल्गल बॉडी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे डिप्लॉइड स्टेज आई है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए आई है। ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए आई है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो एल्गे होते हैं, जो शैवाल होते हैं, वो कैसे होते हैं, मेनली उनकी जो बॉडी होती है, अगर हम प्लॉइडी की बात करें तो हमने कहा हैप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड स्टेज कब आएगी, जब गैमेट का फ्यूजन होगा। अब हम बात करें अगर ह्यूमन की, अगर ह्यूमंस के बारे में बात की जाए, तो हमने कहा जो ह्यूमंस होते हैं वो होते हैं 2n। हमारी जो हर एक सेल है, हर एक सेल 2n होगी, यानी हर सेल में हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम मिलेंगे। ठीक है, हर सेल में 46 क्रोमोसोम मिलेंगे। ध्यान देखिए, पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहे, हम हर सेल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या आता है, हमने कहा हमारी जो पूरी लाइफ है, हमारी बॉडी में जो सेल है वो 2n ही होते हैं, लेकिन जब हुआ गैमेट का फॉर्मेशन, जब यहाँ पे क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे, चाहे मेल गैमेट बने या फीमेल गैमेट बनेंगे, तब यहाँ पे एन स्टेज आती है, हैप्लॉइड स्टेज आती है। वैसे तो हमारी बॉडी है डिप्लॉइड है, प्लॉइड है, हमने क्या बोली, डिप्लॉइड है, लेकिन गैमेट बनेंगे तो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। अब ये हैप्लॉइड कितने टाइम तक रहेगा, जब गैमेट बने हैं, और जब गैमेट का फ्यूजन होगा तो फिर से डिप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाते। तो हमने क्या देखा कि हमारी लाइफ में ऐसा नहीं है कि हमारी पूरी लाइफ में हम डिप्लॉइड सेल ही हमारी बॉडी में बन रहे हैं, हमारी बॉडी में हैप्लॉइड सेल भी बन रहे हैं जब गैमेट बनेंगे, लेकिन वो कम टाइम के लिए होता है। तो हमने कहा हमारी जो मेन बॉडी है वो कैसी होगी, यहाँ पे डिप्लॉइड होगी। क्लियर है इतना, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में क्या डिफरेंस होता है। चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन में हमने क्या बोला। हमने कहा द टेस्टिस इन मेल एंड द ओवरीज इन फीमेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, ध्यान रखिए, आपसे पूछा जाता है कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस ऑर्गन में हो रहा है। सेम जो क्वेश्चन होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी होगा। Male gamete fuse with egg or female gamete during fertilization, which result in the formation of zygote and gets implanted in the wall of uterus. If further डिवाइड्स फॉर्म एंड एम्ब्रियो। ठीक है, या ये क्या होगा, इट फर्दर डिवाइड्स, यानी कि जो जाइगोट उसमें डिवीजन होगा, विभाजन होगा, और फर्दर क्या होगा, इसमें डेवलपमेंट होगा और एम्ब्रियो का निर्माण होता है। द एम्ब्रियो स्टार्ट डेवलपिंग वीक बाय वीक, seeking nutrition from the mother with the help of placenta. A new individual finally forms after a period of 9 months. अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है उसको एक बार समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होगा, ठीक है, 3 पार्ट हमने बोला था। हमने बोला था ये है इनफंडिबुलम, ये है एम्प्यूला और ये है एस्थमस। ठीक है, पूरी फैलोपियन ट्यूब है। अब हमने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, मेल गैमेट जो है वो एम्प्यूला वाले पोर्शन में होगा, और क्योंकि यहाँ पे ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, फीमेल गैमेट है, तो आपसे पूछा जाता है ये है फिमरी। फिमरी जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे जो फिमरी होती है, क्योंकि पूछा जाता है कि जो फीमेल गैमेट है क्या वो मोटाइल है, आपने कहा नहीं, नॉन मोटाइल है, यानी कि कोई गति नहीं पाई जा रही है। तो फिमरी कुछ इस प्रकार से है, फिमरी में कुछ इस प्रकार से मूवमेंट होगा और ये रिसीव करता है फीमेल गैमेट को। अब जो फीमेल गैमेट है वो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचेगा, स्लाइड करके। तो आपने कहा जो फीमेल गैमेट है वो भी एम्प्यूला वाले रीजन में यहाँ पे पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ फर्टिलाइजेशन, कहाँ पे, एम्प्यूला वाले रीजन में हो गया है फर्टिलाइजेशन, यानी कि अब यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। जाइगोट जो क्या होगा यहाँ पे 2n होगा, क्लियर है। अब आपसे ये कहा गया है कि जो जाइगोट है उसमें अब क्या होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट होता रहता है। डेवलपमेंट कैसे होगा, जैसे ये जाइगोट है, ये जाइगोट है, जो जाइगोट है वो क्या है, सिंगल सेल है, ये ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि दो गैमेट यहाँ पे फ्यूज हुए हैं तो ये दो सेल है, ये एक ही सेल है, दो सेल ने मिलकर के एक सेल बनाई है। अब एक सेल से क्या होगा, दो सेल का फॉर्मेशन होता है, दो से चार सेल बनती हैं, चार से आठ, आठ से 16, इस प्रकार से क्या है जो सेल है वो डिवाइड होती रहती है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, आपने का फर्टिलाइजेशन हो गया है, वैसे वैसे धीरे धीरे क्या है इनमें डिवीजन होना शुरू हो जाते हैं। एक और चीज आपने पढ़ी होगी जो ये है यूट्रस, और यूट्रस में आपने 3 लेयर पढ़ी है। हम सबसे इनर जो मेम्ब्रेन है उसकी बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम में क्या होता है, यहाँ पर ये जो डेवलपिंग जाइगोट है जिसमें आपने कहा अभी तक काफी सारी सेल्स बन गई हैं, ये इम्प्लांट हो जाता है यहाँ पर, एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। कहीं भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ पे अगर, अच्छा एक और चीज ध्यान दीजिए, जो गैमेट बनेगा, क्योंकि ओवरी हमने कहा दोनों साइड है, ओवरी तो दोनों साइड है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि दोनों में एक ही टाइम पे क्या बन रहे, गैमेट बन रहे। एक टाइम पे एक ही गैमेट बनेगा, एक ही फीमेल गैमेट बनेगी, या तो यहाँ से या यहाँ से, तो मंथली ये चेंज होता रहता है। हमने कहा यहाँ से यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो यहाँ पे इम्प्लांट होगा, यहाँ से हुआ है तो यहाँ पे इम्प्लांट होगा। इम्प्लांटेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन कहीं और हो रही है और जो एम्ब्रियो है वो कहीं और डेवलप यहाँ पे हो रहा है, यानी कि जो यूटेराइन वॉल है वहां पर जो डेवलपिंग जाइगोट है उसके अंदर ही क्या हो जाता है, यहाँ पे फिक्स हो जाता है, इसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसी चीज को आपको यहाँ पे बताया गया है लैंग्वेज में, इसी चीज को यहाँ पे क्या किया गया है, लैंग्वेज में बताया गया। जैसे कि आपने कहा कि ये है फीमेल गैमेट, ये है मेल गैमेट, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और अब यहाँ पे एम्ब्रियो बन रहा है। तो हमने कहा कि ये जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, आपने कहा फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले रीजन में, और जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ है वो कहाँ पे होगा, वो होगा यूटेराइन वॉल में, ठीक है। क्लियर है, एक बार आप लोग पढ़िए स्टेटमेंट को। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो यहाँ पर आएगा मेंस्ट्रुएशन का। मेंस्ट्रुएशन को समझने के लिए अगर हम यहाँ पर जो हार्मोनल चार्ट है उसे देखें कि हमारी बॉडी में चेंजेस कैसे हो रहे हैं, किस टाइम पे क्या चेंज हुआ, हार्मोनल जो ग्राफ है अगर हम उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर करें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, यहाँ पर हम मेंस्ट्रुएशन को पढ़ेंगे एक ग्राफ के माध्यम से, जिसमें आपके जितने भी डाउट हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।